ओके, आज के क्लास में डीएनए रेप्लिकेशन को देखेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म, किस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन होती है। पिछले क्लास में हम लोगों ने रेप्लिकेशन फोक, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे थे, रेप्लिकेशन फोक का फॉर्मेशन हुआ था। इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे थे और रेप्लिकेशन फोक का फॉर्मेशन हुआ था। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 टू 5 प्राइम, ये सारा डिस्कस कर चुके थे। न्यू स्ट्रेन का जो फॉर्मेशन होगा हमेशा 5 टू 3 प्राइम होगा। डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है वो हमेशा क्या होती है, 5 टू 3 प्राइम होती है। डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। ये बात को गांठ बांध लेना। ऑलवेज नया स्ट्रेन जो बनेगा 5 टू 3 प्राइम बनेगा। जैसे यहाँ पे 3 प्राइम है, इनके एंटी पैरेलल में 5 प्राइम होगा। ये 5 है तो 3 प्राइम होगा। अब दिमाग लगाना है, एक नाइट्रोजनस बेस है, डीएनए रेप्लिकेशन होना है तो हमेशा 5 टू 3 होंगे। यहाँ पे 3 टू 5 नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होंगे, 3 है तो यहाँ पे 5 प्राइम होंगे, है ना। यहाँ से डीएनए न्यू स्ट्रेन, है ना, न्यूक्लियोटाइड ऐड होना स्टार्ट होगा। बट यहाँ पे ध्यान रखना है रिक्वायरमेंट होती है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, है ना, रिक्वायरमेंट होती है एक एंजाइम्स की, रिक्वायरमेंट होती है डीएनए पॉलीमरेज का। यहाँ पे क्या होती है, डीएनए पॉलीमरेज। रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है डीएनए पॉलीमरेज, है ना। इसके साथ साथ OH ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ OH ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप इसकी रिक्वायरमेंट होती है। प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप एट 3 पोजीशन, एट 3 पोजीशन, है ना। ये 5 है ना। 5 में OH ग्रुप नहीं रहता है, 3 पोजीशन पे रहता है। तो 3 पोजीशन कहाँ पे अटैच होगा जिससे वो न्यू न्यूक्लियोटाइड को, स्ट्रेन को जोड़ पाएगा। तो रिक्वायरमेंट होती है डीएनए पॉलीमरेज तो सिंथेसिस करता है डीएनए को। रिक्वायरमेंट होती है प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप एट 3 पोजीशन। अभी हम लोग देखेंगे 3 पोजीशन किस तरह से होती है ना। पोजीशन ऑफ एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड, ऑफ एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड, एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड का, है ना, 3 पोजीशन पे OH ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है, OH ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है। और ये OH ग्रुप ऐड होगा सबसे पहले प्राइमर फॉर्म में। OH ग्रुप प्रोवाइड करेगा कौन, प्राइमर। प्राइमर RNA सीक्वेंस होता है फॉर्म बाय एंजाइम प्राइमेज। प्राइमर्स क्या होती है, ये जो OH ग्रुप प्रोवाइड करेगा 3 पोजीशन पे, ये होगा प्राइमर। प्राइमर क्या करता है, ये OH ग्रुप प्रोवाइड करता है, OH ग्रुप प्रोवाइड करता है। इस तरह से प्राइमर एक्चुअली होता क्या है, RNA सीक्वेंस होती है। RNA सीक्वेंस होता है ना, फॉर्म बाय एंजाइम्स प्राइमेज। और ये बनता क्या है, फॉर्म बाय एंजाइम, कौन, प्राइमेज। कौन करता है, प्राइमेज इसे फॉर्मेशन करता है। इस तरह से प्राइमर OH ग्रुप प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे OH ग्रुप के साथ न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे, नए डीएनए स्ट्रेन का फॉर्मेशन होता जाए। यहाँ प्राइमर फॉर्म होंगे 5 पोजीशन पे और ये 3 पोजीशन की तरफ बढ़ता जाएगा। सबसे पहले प्राइमर OH ग्रुप प्रोवाइड करेगा, न्यू डीएनए न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, है ना। प्राइमर
3 पोजीशन पे OH ग्रुप देगा, न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे इस तरह से। तो ये प्राइमर OH ग्रुप प्रोवाइड करेगा यहाँ पे, और फिर नए स्ट्रेन बनेंगे। RNA एक्चुअली ये प्राइमर्स एक्चुअली है क्या, RNA सीक्वेंस है। फॉर्म किसके थ्रू होती है, फॉर्म बाय एंजाइम प्राइमेज ये फॉर्म करता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना है किस तरह से ये काम होता है। जैसे देखो इस 5 प्राइम लोकेशन पे एक प्राइमर जुड़ा है ना, ये प्राइमर जुड़े इस तरह से 5 to 3 प्राइम पे, और 3 प्राइम पे इन्होंने OH ग्रुप दिया। अब ये OH ग्रुप जैसे ही मिलेगा तो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे अटैच होता जाएगा। कैसे होगा देखते हैं, है ना। ये 5 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ये प्राइमर यहाँ पे अटैच होता है। ये क्या है, प्राइमर, ये प्राइमर यहाँ पे अटैच होता है। 3 प्राइम में इस तरह से OH ग्रुप, ये प्राइमर क्या करता है, 3 प्राइम लोकेशन पे OH ग्रुप को देता है। ये OH ग्रुप के साथ इस तरह से पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट अटैच होता है। अब यहाँ पे देखो ये जो नया न्यूक्लियोटाइड है, इस तरह से यहाँ पे फॉस्फेट होती है, यहाँ पे इधर वाला पे नाइट्रोजनस बेस होता है, और यहाँ पे 3 नंबर पोजीशन पे OH ग्रुप होती है। ये OH ना, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन और 5 नंबर कार्बन। ये 5 नंबर कार्बन के साथ फॉस्फेट होता है अटैच। तो ये नया न्यूक्लियोटाइड, ये 5 नंबर कार्बन के साथ ये 3 नंबर OH ग्रुप और ये 5 नंबर कार्बन, यहाँ पे फॉस्फेट अटैच होगा, है ना। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और इस तरह से न्यूक्लियोटाइड जुड़ता जाएगा। इस तरह से न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे जुड़ता जाएगा, है ना। 5 to 3 प्राइम लोकेशन, 3 लोकेशन 5 to 3 इस तरह से, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता जाएगा। अब ये जो प्राइमर आया है, अब सोचो ओल्ड स्ट्रेन पे AGC है, AGC न्यूक्लियोटाइड है। इसका कंप्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस जो है प्राइमर्स में बनेगा, क्या बनेगा, A का, है ना। प्राइमर RNA है तो A का T नहीं, AT नहीं आएगा, U आएगा, है ना। GC आएंगे और CG आएंगे। इस तरह से प्राइमर के साथ ये लिंकेज होगा हाइड्रोजन बॉन्ड का, है ना। तो ये कंटिन्यूस बनेंगे। जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता जाएगा, ये 3 प्राइम लोकेशन पे OH ग्रुप, न्यू न्यूक्लियोटाइड का OH ग्रुप हमेशा अवेलेबल है। तो जैसे जैसे टूटता जाएगा ये स्ट्रेन कंटिन्यूस होता जाएंगे, न्यू स्ट्रेन का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अगर इस स्ट्रेन को देखें, ये 5 प्राइम से इस तरह से प्राइमर्स यहाँ पे जुड़ेंगे, इस तरह से प्राइमर्स जुड़ेंगे इस लोकेशन पे 5 to 3 OH ग्रुप प्रोवाइड करेगा। ये OH ग्रुप 5 नंबर कार्बन के साथ अटैच होगा और ये इस तरह से न्यू स्ट्रेन 5 to 3, इस तरह से 5 to 3 ये क्या होगा, फॉर्म होगा। बट जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे न्यू प्राइमर की रिक्वायरमेंट होगी। हमेशा OH ग्रुप यहाँ पे जो जैसे आएगा, है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो ये तो शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ और खुलेंगे तो जहाँ खुलेंगे वहाँ पे प्राइमर चाहिए, OH ग्रुप देगा और फिर OH ग्रुप न्यू न्यूक्लियोटाइड को बनाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जो फ्रेगमेंट्स फॉर्म में क्या होंगे, प्राइमर्स आएंगे। यहाँ एक प्राइमर्स OH ग्रुप दिया, कंटिन्यूसली ये OH इसको मिलता रहेगा तो कंटिन्यूसली ये दूसरा स्ट्रेन बनेगा। यहाँ पे समझेंगे इस तरह से है ना। यहाँ पे प्राइमर्स का बॉन्ड बनेगा, नए न्यूक्लियोटाइड पुराने DNA स्ट्रेन के साथ ये क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। इस तरह से DNA हेलिकेज आगे की तरफ बढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये खुलता जाएगा, प्राइमर जुड़ेंगे, इस स्ट्रेन को बनाएंगे। यहाँ पे प्राइमर जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल प्राइमर कंटिन्यूसली इस स्ट्रेन को कंप्लीट करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्राइमर मोर देन 1 प्राइमर्स आएंगे, है ना। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से प्राइमर के साथ ये 5 नंबर कार्बन पे जो फॉस्फेट है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ना। थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे इस तरह से। सबसे पहले यहाँ पे
फॉर्मेशन होती है न्यूक्लियोटाइड्स का, है ना। चलो उसको समझेंगे बाद में। यहाँ पे देखो ये फॉस्फेट यहाँ पे पायरोफॉस्फेट फॉर्म्स में हो सकता है, इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ। ये नाइट्रोजनस बेस है, 1 नंबर कार्बन, दूसरा नंबर कार्बन, तीसरा, चौथा और ये हमारा 5वां कार्बन। इस तरह से 5वें कार्बन पे 3 फॉस्फेट ग्रुप होता है, 1 2 3। इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फेट। इसको क्या बोलते हैं? पायरोफॉस्फेट, है ना। तो ये पायरोफॉस्फेट का 2 फॉस्फेट इस तरह से रिलीज़ होता है, ये PP, है ना, 2 रिलीज़ होता है, इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फेट। पी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, है ना, इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फेट। 2 फॉस्फेट रिलीज़ होता है, पायरोफॉस्फेट, PO4 लिखते हैं। ये पायरोफॉस्फेट इसको ब्रेक करता है फॉस्फेटेज एंजाइम्स। ये फॉस्फेटेज एंजाइम्स क्या करता है? इसको अलग अलग कर देता है, और साथ साथ जब बॉन्ड रिलीज़ होता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है ना। अब ये एनर्जी क्या करता है? यहाँ पे फंक्शन करता है, क्या करता है? यूज़ फॉर DNA पॉलीमराइजेशन। ये एंजाइम्स यूज़ फॉर DNA पॉलीमराइजेशन। ये DNA पॉलीमराइजेशन के लिए यूज़ होता है ना। इस तरह से एक ये DNA है, सबसे पहले ये 2 स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे और न्यू कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे न्यू DNA का। इस तरह से पॉलीमराइजेशन में ये एनर्जी यूज़ होगा। पेरेंट DNA, डॉटर DNA इस तरह से यहाँ पे होगी। सेमी कंजर्वेटिव, एक स्ट्रैंड ओल्ड होगा और एक नया होगा, एक नया एक ओल्ड होगा। इस तरह से सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होती है, DNA पॉलीमराइजेशन होती है इस तरह से। ओके, प्राइमर का क्या रोल है? ये प्राइमर OH ग्रुप प्रोवाइड करता है 3 प्राइम लोकेशन पे, और यहाँ से न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाते हैं और न्यू स्ट्रैंड का DNA स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता जाता है। DNA रिप्लिकेशन हमेशा कहाँ से कहाँ होती है? 5 to 3 प्राइम लोकेशन होती है, 5 to 3 प्राइम लोकेशन होती है। इसके लिए DNA पॉलीमरेज एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, अब न्यूक्लियोटाइड एडिशन की बात आई। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड एडिशन हो रहे हैं, नए स्ट्रैंड बन रहे हैं। तो न्यूक्लियोटाइड एडिशन कैसे होते हैं हम लोग देख लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड एडिशन, हम लोग न्यूक्लियोटाइड एडिशन, न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट मिलके क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे क्या होगा? OH ग्रुप प्राइमर का मिल जाएगा 3 नंबर कार्बन के साथ प्राइम लोकेशन पे। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है ना, नए नए न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ेंगे। एक न्यूक्लियोटाइड के साथ क्या क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस होंगे, पेंटोज शुगर होगा और फिर फॉस्फेट होंगे है ना। तो न्यूक्लियोटाइड एडिशन होगा। DNA के लिए रिगार्ड बात करते हैं तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होंगे। इसको हम लोग डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट भी बोल सकते हैं, मोनोफॉस्फेट इस तरह से भी बोल सकते हैं। न्यूक्लियोसाइड और एक फॉस्फेट जोड़ देंगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ये बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो किस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड एडिशन होता है देखते हैं। ये पेंटोज शुगर है ना, इस तरह से कार्बन लोकेशन है। इधर नाइट्रोजनस बेस है 1 लोकेशन, अगर दिखाएं 1 2 3 4 और 5 इस तरह से है ना। 1 नंबर के साथ नाइट्रोजनस बेस,
3 नंबर के साथ क्या है, OH ग्रुप अटैच है, क्या है, ओके। देखो ये डीऑक्सी राइबोज है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है। इसके 1 नंबर कार्बन के साथ नाइट्रोजनस बेस, 5 नंबर कार्बन के साथ फॉस्फेट अटैच होता है। क्या होता है, इस तरह से फॉस्फेट अटैच होता है। 3 नंबर कार्बन के साथ OH ग्रुप होती है ना, इसी के साथ फॉस्फेट जुड़ेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, न्यू न्यूक्लियोटाइड आएंगे, है ना। तो यहाँ पे 5th नंबर कार्बन पे जो फॉस्फेट है, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होती है। पहले क्या होती है, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फेट का अटैचमेंट, 2 फॉस्फेट इसके साथ, 5 नंबर कार्बन के साथ 2 फॉस्फेट अटैच होते हैं, और है ना, इसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। इस तरह से फॉस्फोराइलेशन होती है। तो इस कार्बन पे इस तरह से एक फॉस्फेट तो था ही, 2 फॉस्फेट और अटैच हो जाता है। इस तरह से फॉस्फेट का अटैचमेंट हो जाती है। इस साइड में क्या है, नाइट्रोजनस बेस तो है ही, यहाँ पे OH ग्रुप है 3 नंबर पोजीशन पे, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे मोनोफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, ये क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, ये कन्वर्ट हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ट्राइफॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो जाता है, ट्राइफॉस्फेट में 3 फॉस्फेट हो गया ना, तो ट्राइफॉस्फेट में न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, एडिंग ऑफ फॉस्फेट। यही फॉस्फोराइलेशन की वजह से यहाँ पे मैंने 3 कार्बन दिखाया, 2 कार्बन हटा, है ना, 2 कार्बन एक साथ हटेगा, पायरो क्या बोलते हैं, फॉस्फेट बोलते हैं, पायरोफॉस्फेट, PPI, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को दिखाया, है ना। यहाँ पे फॉस्फेटेज एंजाइम्स इन दोनों फॉस्फेट को अलग करता है। बॉन्ड जब टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, यही DNA पॉलीमराइजेशन में यूज़ होता है एनर्जी, है ना। इस तरह से होती है न्यूक्लियोटाइड एडिशन, ओके। इस तरह से यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का जो फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोजनस बेस अगर एडेनिन होंगे तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनेंगे। यहीं पे अगर साइटोसिन होगा तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट होंगे, है ना। इस तरह से GTP बन सकता है, TTP बन सकता है। तो यहाँ पे क्या क्या न्यूक्लियोटाइड्स बन सकते हैं, जुड़ सकते हैं, है ना। डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी, है ना, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट और डीऑक्सी थाइमीन ट्राइफॉस्फेट, ये न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, है ना। 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे बनेंगे इस तरह से, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो हम लोगों ने प्राइमर्स को लिया है, प्राइमर्स प्रोवाइड करता है OH 3 प्राइम लोकेशन पे, क्या करता है, OH प्रोवाइड करता है, और फिर OH ग्रुप जैसे ही मिलता है तो न्यू न्यूक्लियोटाइड उसके साथ अटैच हो जाते हैं, है ना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू ये फिर नए न्यूक्लियोटाइड आके यहाँ पे अटैच हो जाते हैं इस तरह से, है ना। ये फॉस्फेट यहाँ के अटैच हो जाता है, न्यू न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है ना, अंदर में हाइड्रोजन बॉन्ड बना देंगे, इधर ए है तो इधर U, लेकिन यहाँ पे जो DNA डीऑक्सी वाला DNA वाला स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड बन रहा है, तो जैसे इधर अगर A होंगे तो इधर T होंगे, इधर G होंगे तो इधर C होंगे, इस तरह से कम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस बनना स्टार्ट होगा, है ना। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं प्राइमर्स का रोल, ये प्राइमर्स क्या प्रोवाइड करता है, OH, है ना। ये क्या कर रहा है, प्राइमर क्या प्रोवाइड कर रहा है, 3 प्राइम लोकेशन पे OH प्रोवाइड कर रहा है ना।
जैसे ही इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड होंगे ये 5 प्राइम पे फॉस्फेट प्रोवाइड करेगा, है ना, फॉस्फेट 5 प्राइम एंड पे। तो ये इस तरह से क्या होती है, OH का फॉस्फेट के साथ अटैच होता है 3 नंबर पे न्यू ओल्ड एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड का, और ये न्यू न्यूक्लियोटाइड का 5 नंबर कार्बन पे 5 प्राइम लोकेशन पे फॉस्फेट और 3 प्राइम लोकेशन पे OH इस तरह से कंबाइन होंगे। यहाँ पे ये 3 पोजीशन पे OH और नए न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट का अटैचमेंट होगा। इस तरह से यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, फॉस्फोडाइस्टर, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेंगे, लिंकेज बनेंगे, और ये 3 to 5 बनता है, तो 3 to 5 इस तरह से दिखाएंगे, ये लिंकेज होती है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 3 to 5 फॉर्म में, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग, अच्छा यहाँ पे जो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ये जो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स होता है, एक्टिवेटेड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जो होती है, ये डुअल नेचर का काम करता है, एज ए सबस्ट्रेट भी काम करता है और एनर्जी प्रोवाइड भी करता है। ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ट्राइफॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट टूट के क्या करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है, वो एनर्जी DNA पॉलीमराइजेशन के लिए हेल्प होता है ना। तो एक्टिवेटेड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है डुअल नेचर का काम करता है। एक्टिवेटेड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है ना, ये डुअल नेचर का काम करता है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, एक्टिवेटेड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये डुअल नेचर का काम करता है। डुअल नेचर एज ए सबस्ट्रेट और एज ए एनर्जी लेवल, ये दोनों है ना प्रोवाइड करता है। एक्टिवेटेड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड, ये दोनों तरह से काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल से देखेंगे।